यहाँ जो क्वेश्चन दे रखा है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का, इस क्वेश्चन में जिस पैटर्न पे दे रखा है हमें इसको सोल्व करना है। अब इसके लिए यहाँ मैंने एक खास बात पहले ही लिख दी। यहाँ दे रखा है लेट log x इक्वल टू एक्स, log y इक्वल टू वाई और log z इक्वल टू जेड, सारे के सारे कैपिटल में लेट करने। ये क्वेश्चन जहां भी आप देखोगे वहां डायरेक्ट लिख दिया कि आपको ये लेट करना है। पता कैसे चले कि ये लेट करना है? हर क्वेश्चन में अलग अलग पहले से लिख रहा है वो कि लेट। अब लेट करें कैसे, ये आपको पता कैसे चलेगा कि आपको इसी तरह की टर्म को लेट करना है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में? देखिए मैं आपको बताता हूं कि आपको पता कैसे चलेगा लेट करने का। मैंने ये जो लेट किया है मैं इसको एक बार छोड़ रहा हूं, मैं इस क्वेश्चन को एक बार आगे बढ़ा रहा हूं। ये क्वेश्चन हो जाएगा आपके एक्स स्क्वायर डेल जेड अपॉन डेल एक्स होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डेल जेड अपॉन डेल वाई होल स्क्वायर इक्वल टू जेड स्क्वायर। मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा चेंज कर देता हूं, एक्स अपॉन जेड डेल जेड अपॉन डेल एक्स और इस पूरे का होल स्क्वायर और y अपॉन जेड डेल जेड अपॉन डेल वाई होल स्क्वायर। ये मैंने इसे कन्वर्ट कर दिया है, मतलब कन्वर्ट किया, सिंपलीफाई कर दिया इसको और कुछ भी नहीं। जेड स्क्वायर को इसके नीचे ले आया ताकि ये एक्स स्क्वायर और जेड अपॉन में चले जाए और ये पूरे का होल स्क्वायर बन जाए। मैंने कहा था कि ये पता कैसे चला कि लेट कैसे करें। यहां अगर आप ध्यान से देखें तो हमारा जो क्वेश्चन होता है वो पूरा का पूरा जेड और एक्स, जेड और वाई में होता है। मैं इससे देखो थोड़ा सेट कर रहा हूं, कैसे सेट करूंगा? डेल जेड अपॉन जेड अपॉन डेल एक्स अपॉन एक्स और इस पूरे का होल स्क्वायर। फिर यहां पर भी डेल जेड अपॉन जेड अपॉन डेल वाई अपॉन वाई होल स्क्वायर इक्वल टू 1। ऐसे मैंने इसमें कन्वर्ट कर दिया। ये कन्वर्ट करने के बाद में मैं इस डेल जेड अपॉन जेड को लिख रहा हूं डेल जेड अपॉन जेड इक्वल टू कैपिटल जेड, कैपिटल जेड नहीं, इसको कैपिटल डेल जेड में ये लिख दिया मैंने, ठीक है। सेम ऐसे ही डेल एक्स, डेल एक्स अपॉन एक्स को लिख दिया मैंने डेल कैपिटल एक्स और डेल जेड को लिख दिया था, अब कौन बचा? वाई। डेल वाई अपॉन वाई को लिख दिया मैंने डेल कैपिटल वाई। ये यहां से देख के लिखा। अब मैं इसका अगर इंटीग्रेशन करूं तो ये क्या बनेगा? देखो log ऑफ स्मॉल जेड इक्वल टू कैपिटल जेड, log ऑफ स्मॉल एक्स इक्वल टू कैपिटल एक्स और log ऑफ स्मॉल वाई इक्वल टू कैपिटल वाई। आया समझ में? ये यहां से पता चला कि आपको ये लेट करना है, यहीं से लेके आया हूं मैं क्वेश्चन में से ही। अब आप कहोगे कि इसको इंटीग्रेशन किया तो कांस्टेंट कहाँ गया? कांस्टेंट बाउंड्री कंडीशन से 0 हो गया था। जैसे ही मैंने ये लिखा तो अब ये क्वेश्चन कहाँ क्या चेंज हो जाएगा और ये क्वेश्चन है इसमें आगे, इसमें इनका यूज में कैसे करूंगा। अब यहाँ जो अपन ने चेंज किया था, लेट किया था, तो डेल जेड अपॉन जेड को अपन ने क्या लिखा? कैपिटल डेल जेड। तो ये क्या बन जाएगा? कैपिटल में डेल जेड और नीचे भी हमारे पास में डेल कैपिटल एक्स बन जाएगा और ये बन जाएगा क्या? होल स्क्वायर। सेम ऐसे ही नेक्स्ट वाला भी जो है वो कैपिटल डेल जेड अपॉन डेल वाई हो जाएगा और ये इसका होल स्क्वायर इक्वल टू 1 बन गया। तो देखिए अपन ने डेल जेड अपॉन डेल एक्स का होल स्क्वायर प्लस डेल जेड अपॉन डेल वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 बना लिया इस क्वेश्चन को। तो ये बन गया हमारे क्या? ये पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल टू 1 बन गया। हम कह सकते हैं ये एफ पी क्यू इक्वल टू 0, यानी कि स्टैंडर्ड फॉर्म फर्स्ट।
हम अब उस मानक रूप में आ चुके हैं। अब हमें इसे आगे सोल्व करना है, तो हम कह सकते हैं कि इसका जो कंप्लीट सॉल्यूशन है वो क्या बन जाएगा, कैपिटल Z इक्वल टू ए कैपिटल X प्लस कैपिटल B स्मॉल b और ये कैपिटल Y प्लस C, ये इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। और साथ ही साथ अपन ये कह सकते हैं कि ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल टू 1 हो जाएगा। ये अपन डायरेक्ट लिख सकते हैं। a किसकी जगह लिखा, डेल Z अपॉन डेल X की जगह, b किसकी जगह, डेल Z अपॉन डेल Y की जगह। अब इन दोनों से हम आगे बढ़ जाते हैं, तो क्या बनेगा, ये Z इक्वल टू ए ऐसे रहेगा और आप x ऐसे रहने दें और b की वैल्यू पुट कर ले, तो 1 माइनस ए स्क्वायर का रूट कैपिटल Y प्लस C। आप चाहें तो इस C को क्या बना देंगे, फाई ए, C को अपन ने फाई x आर्बिट्रेरी फंक्शन ले लिया। अब हम आंसर के नजदीक पहुंच चुके हैं। हम क्या करें, यहाँ Z की जगह वापस X की जगह और Y की जगह जो लेट किया था फिर से पुट कर दो, तो ये Z की जगह तो क्या हो जाएगा, log ऑफ स्मॉल z, a log ऑफ स्मॉल x इस x की जगह, और 1 माइनस ए स्क्वायर रूट में, और y की जगह भी log ऑफ स्मॉल y। अब यहाँ फाई a को मैं क्या कर रहा हूँ, log c लिख रहा हूँ, ठीक है। मतलब एक तरह से a लिखो भले कुछ भी लिखो, मैंने जैसे यहाँ लिखा वैसे, तो log c लिख दिया। अब इसके अंदर अपन क्या करेंगे, इसको सही फॉर्म में कन्वर्ट कर ले, तो ये हो जाएगा log z इक्वल टू log ऑफ x पावर a प्लस फिर यहां पर भी log और y की पावर में क्या होगा 1 माइनस ए स्क्वायर का रूट प्लस log ऑफ c। तो आप कह सकते हो log z इक्वल टू log ऑफ x पावर a y पावर 1 माइनस ए स्क्वायर रूट और ये c बन जाएगा। तो इससे आपके ये z क्या आ जाएगा, x पावर a y पावर 1 माइनस ए स्क्वायर c। ये हम आंसर के नजदीक पहुंच चुके हैं। ये स्मॉल z x y हो गया, ध्यान रखना आप, ठीक है। इसके बाद हम क्या करें कि ये जो इक्वेशन था हमारा, a के रेस्पेक्ट डिफरेंशिएट कर लेते हैं। log z 0 हो जाएगा, a के रेस्पेक्ट तो log x बच जाएगा, और ये बनेगा इस रूट 1 माइनस ए स्क्वायर का करोगे तो ये a अपॉन 1 माइनस ए स्क्वायर रूट में, और ये log ऑफ y बन जाएगा, और फाई a को अपन लिख देंगे फाई डैश a। तो 2 और 3 से a का एलिमिनेट करोगे और इससे जो रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट आपके क्या होगा, फाइनली आंसर। अब यहां तक अपन कर चुके। देखिए इसने क्या किया है कि बुक के अंदर इस a को लेट कर दिया है कि लेट a इक्वल टू कोस एल्फा, तो इससे 1 माइनस ए स्क्वायर आ जाएगा रूट में साइन एल्फा। तो इसकी जरूरत कुछ है नहीं है, इसे थोड़ा इस रूट 1 माइनस ए स्क्वायर को हटाने के लिए इसने a को कोस एल्फा लेट किया। आपको इसको लेट करने की जरूरत नहीं है, आपका आंसर बस केवल इससे आ जाएगा। दूसरी बात, आपको 2 और 3 से आप कहोगे कि एलिमिनेट तो किया ही नहीं, तो आपको एलिमिनेट करना नहीं है, आपको केवल और केवल लिख देना है, क्योंकि एलिमिनेट करोगे तो काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। अच्छा, सिंगुलर सॉल्यूशन की बात करें फाइनली विचित्र हल की, तो विचित्र हल निकालने के लिए हम इसमें क्या करते हैं, एक तो इसका a के रेस्पेक्ट डिफरेंशिएट कर देंगे इसे, दूसरा इसी को अपन c के रेस्पेक्ट डिफरेंशिएट कर लेंगे, ठीक है। ऐसा करने से हमारे इससे क्या आएगा, a के रेस्पेक्ट तो 0 और इक्वल टू a के रेस्पेक्ट कर रहे हैं, तो ये क्या बनेगा log x, और ये a अपॉन 1 माइनस ए स्क्वायर, और ये log y प्लस 0, क्योंकि a के रेस्पेक्ट कर रहे हैं।
और दूसरा इसमें c के रेस्पेक्ट करेंगे तो 0 इक्वल टू 0 प्लस 0 प्लस 1। अब आपको क्या करना है कि इन दोनों से a को एलिमिनेट कर देना है, ठीक है। इससे हमारे विचित्र हल यानी सिंगुलर सॉल्यूशन आएगा। लेकिन आपको बता दूं कि इसमें सिंगुलर सॉल्यूशन नहीं आएगा, जैसा कि मैं पहले ही बताया हूं कि जो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म फर्स्ट है एफ पी क्यू इक्वल टू 0, इसमें सिंगुलर सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता है, क्योंकि आप देखिए कि इसमें 0 इक्वल टू 1 आ रहा, आप इससे ए का एलिमिनेशन कैसे करोगे। इसलिए आपके हमेशा ध्यान रखना है कि जो फर्स्ट फॉर्म है स्टैंडर्ड फॉर्म फर्स्ट एफ पी क्यू इक्वल 0, उसमें सिंगुलर सॉल्यूशन फाइंड करना ही नहीं है। लास्ट में ऐसे लिख देना कि सिंगुलर सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट, बस हमारा ये आंसर हो जाएगा। बाकी आपका आंसर तो हमारे सामने ये हो चुका है, हमें इससे आगे नहीं बढ़ना है।